नमस्ते व्यूवर, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी डिसीजन लेते हैं तो या तो फैमिली के प्रेशर में लेते हैं, या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में लेते हैं, या फिर उन लोगों को देख के लेते हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, चाहे वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेटिव हों, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, या फिर वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो। इन सबको लोग देख के लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो इस चीज़ का फंडामेंटल कारण क्या है कि लोग ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं? बेसिकली इसका कारण ये है कि लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो उनकी ट्रू पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती है। वो जनरली डिसीजन लेते हैं या तो फियर की वजह से, या फिर ग्रीड की वजह से, या फिर वो इसलिए डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो कोई चीज़ नहीं करने के चक्कर में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। पर इस तरह के डिसीजन में जो फैक्ट जो है मिस हो जाते हैं, और जो हमारे बाइस हैं वो ओवरशैडो कर देते हैं हमारी ट्रू पर्सनैलिटी को। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब भी डिसीजन लें हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाएं तो अपने पास में जो भी डिसीजन लिए हैं उनके आउटकम को इवेल्युएट करें। आप एकदम से किसी भी कंक्लूज़न तक पहुंचने में जबरदस्ती ना करें, और अपने जो जितने भी आउटकम है पास में, जितने भी डिसीजन लिए हैं, अगर आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को समझ सकेंगे, और फिर अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के बेस पे ही आप डिसीजन ले पाएंगे। तो वो डिसीजन जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा है लॉन्गेविटी। आप जब भी कोई डिसीजन लें तो ये देखें कि आप वो डिसीजन कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, उस डिसीजन के साथ आप कितने लंबे टाइम तक रह सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, या कितने लंबे टाइम तक किसी डिसीजन के साथ आप रह सकते हैं। और तीसरा है रेजिलेंस। अगर इन केस किसी वजह से आपका जो डिसीजन है वो गलत साबित हुआ और आपको लॉस हुआ, तो आप जो है क्या उस डिसीजन के गलत होने पे भी सस्टेन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई प्लान बी, प्लान सी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइफ जो है बहुत ही अनसर्टेन है। जैसे कि शेयर मार्केट में भी कहते हैं कि अपनी अगर पोर्टफोलियो जनरेट करो तो एक ही शेयर में सारे पैसे मत लगाओ, ठीक है। इसी तरह लाइफ भी है। अगर कोई डिसीजन लो तो किसी डिसीजन में ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई बैकअप रखना चाहिए, ताकि जैसे अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए लाइफ में तो आप जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो।